हाय एवरीवन। आशा है आप सब लोग बहुत मस्त ज़बरदस्त और अपने एग्ज़ाम की तैयारी की तरफ डे बाय डे आगे बढ़ रहे होंगे। इसी बीच आप सभी लोगों का बार बार मैसेज आ रहा है, कमेंट आ रहा है, सर हमारे पास अब अंतिम समय है, हमने जो पढ़ा है वो भूल गए हैं, रिवाइज़ करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, पढ़ने बैठ रहे हैं तो मन नहीं लग रहा है, हमारे मन के अंदर डर बैठ गया है। किस चीज़ का डर, ये आप ही बता सकते हैं। हमें टेंशन हो रही है, हमारा सिलेबस अभी पूरा नहीं हो पाया है और इतने सारे सवाल जिसके जवाब किसी के पास नहीं है, उसी सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज हम आपके सामने यहाँ पर उपलब्ध हुए हैं। तो आप सभी लोग जान रहे हैं आपका 10, 11, 12 जून अभी टेंटेटिव डेट है बिहार शिक्षक भर्ती री एग्ज़ाम का। आप सभी लोग बहुत परेशान हैं उसमें कि आखिर हम कैसे अपनी तैयारी अब अंतिम दिनों में करें। तो आपके लिए यहाँ पर 25 डेज़ का मास्टर प्लान लेके आया हुआ हूं। देखिए अब वो समय आ गया है जब आपकी आर पार की लड़ाई है। आर पार इन द सेंस अब उनको जवाब देने का मौका आ गया है जो कभी आपके ऊपर डाउट करते थे या जो कभी आपसे ये कहते थे कि आपके बस का नहीं है, आपसे नहीं हो पाएगा। अगर उनकी आप बातों को नहीं सही करना चाहते हैं और अपने आप को अलग साबित करना चाहते हैं या आप ये दिखाना चाहते हैं कि हाँ हम कर दिखाएंगे, हमारे अंदर वो जज्बा और जुनून है कि हम कर सकते हैं, तो आपको ये अंतिम 25 दिन आर पार की लड़ाई समझकर करना होगा। देखिए यहां पर मैंने लिखा है सिलेक्शन पाने के लिए कुछ भी करेंगे, अंतिम मौका। यानी अब ये जो 25 दिन आपके लिए बचा है ये डिसाइडेड होगा कि आपको क्या सेलेक्ट होना है या बाहर जाना है। देखिए सबसे पहले जब हम लोग किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो कारण होता है क्यों। आखिर आपका सपना रहा होगा या आप अपने माँ बाप को प्राउड फील कराना चाहते होंगे या आपके बच्चे होंगे तो आप उनके सामने अपने आप को साबित करके दिखाना चाहते होंगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और दूसरी बात जो मैंने बोला, कुछ उन लोगों को दिखाने के लिए जो आपके ऊपर हमेशा से डाउट करते थे। वो रिलेटिव्स हो सकते हैं, वो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, वो आपके परिचित हो सकते हैं, वो आपके हित मित्र हो सकते हैं, वो आपके कुछ भी हो सकते हैं, जिनको आज ये दिखाने का मौका है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें करना क्या है, तो हमने उसके लिए 25 डेज का प्लान लाया है। उससे पहले आप सभी लोग को मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे पेड क्विज को नहीं ज्वाइन किया है तो उसको कर लीजिएगा, वहां से आपको बहुत बेनिफिट होने को मिलेगा। चलिए अब यहां पर हम देखते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल जो आपका था, बहुत टेंशन हो रही है, सिलेबस नहीं पूरा हुआ है, अब लग रहा है मुझसे नहीं हो पाएगा और हार मान के बैठ गए हैं। ऐसा करेंगे आप तो बेहद नुकसानदेह है। देखिए टेंशन किसको होती है, जो पढ़ रहा है उसी को टेंशन होगी। अगर मैं मान लीजिए एस्पिरेंट हूं, एग्जाम्पल के लिए मैं तैयारी ही नहीं कर रहा हूं, फॉर्म भर दिया मैंने, तो मुझे किस बात की टेंशन कि अगला 25 दिन बचा हो या 5 घंटा बचा हो, मुझे तो जाना है, एग्जाम में बैठना है, गोले भरने हैं, आ जाने हैं। ऐसे तो एग्जाम निकलता नहीं है किसी का। आप सभी लोग जानते हैं बेहद तरीके से कि एग्जाम इस तरह से नहीं निकलता बिना पढ़े हुए। आपको करना क्या है, आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी अंतिम दिनों में फॉलो करना है, अपने आप को अप्रिशिएट करना है। आप जैसे मॉक टेस्ट दे रहे हैं, कम नंबर पा रहे हैं, फिर आप बैठ गए 4 घंटा सोच रहे हैं, तो अभी सोचने का नहीं, कर दिखाने का मौका है। तो जितनी देर भी आपको मिले दिन भर में, अगर आप 10 घंटे पढ़ पा रहे हैं तो 10 घंटे, आप 8 घंटे पढ़ पा रहे हैं तो 8 घंटे, लेकिन एक भी क्षण अपना इधर उधर वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे ज्यादा हमें यह सोचना है सबसे पहले में करना क्या नहीं है, हमें फालतू चीजों पर ध्यान नहीं देना है। जैसे हमें ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है। ओवर थिंकिंग कब नहीं करेंगे आप, जब आप लगातार पढ़ते रहेंगे। आपको मॉक दिया, आपका नंबर कम आया, आप तुरंत उठाइए मॉक, देखिए कहां से कम आ रहा है, एनालिसिस करिए और फटाक से जाइए उस पोर्शन पर और उस टॉपिक को पूरा खंगाल डालिए। आज हम आपको बताएंगे कि 5 दिनों में आपको कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है। पीआरटी 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी के लिए बारी बारी यहां पर हम आपको प्लान देंगे। आज उस प्लान से आपको आगे बढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किस चीज के, अपने 25 डेज प्लान की। तो मैंने बताया आपको क्लियरिटी होनी चाहिए आपके दिमाग में, चाहे 10 लाख बच्चे फॉर्म भरे हों या 6 लाख भरे हों, आपको अपनी एक सीट से मतलब है। अगर आप उस सीट के लिए फाइट कर रहे हैं, अपने आप को रोज अप्रिशिएट कर रहे हैं, हाँ मैं अच्छा कर रहा हूं, मैं अच्छा कर जाऊंगा, मेरे लिए ही है, तब ये जरूर समझिए कि आपका जो साइकोलॉजी दिमाग जो होता है वो फिर आपको मोटिवेट करेगा। अगर आपने एक बार अपने दिमाग को बता दिया कि नहीं मुझसे तो नहीं हो पाएगा, तो ये बिलीव करिए या आप लोग खुद देख लीजिएगा कि आप फिर अगर 10 घंटे पढ़ते होंगे तो आप 6 घंटे पे आ जाएंगे, 6 घंटा पढ़ते होंगे तो आप 2 घंटे पे सिमट जाएंगे। ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। अब देखिए यहां पर हम शुरुआत करते हैं किस चीज की, हम आपको बताते हैं कि 25 दिन आपको पढ़ना कैसे है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपना टारगेट आपको बनाना है। टारगेट इन द सेंस, देखिए अभी क्या है, जैसे सबसे पहले मैं पीआरटी की अगर बात करूं
यहाँ पर पीआरटी में आपको सबसे पहले देखना क्या है, देखिए पीआरटी का आप उठा लीजिए, आप लोग सभी लोग जानते हैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट क्या है, मैथ है, रीजनिंग है, इसके साथ क्या है आपका साइंस है, इसके साथ हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और आपका करंट अफेयर है। ये ऐसे हैं जो 110 नंबर को कवर करते हैं। याद रखिएगा ये जो पार्ट मैंने बताया ये लगभग आपके 110 नंबर को कवर करते हैं। अब इसको करना कैसे, आपको आपके पास जो 25 दिन बचा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 2 घंटे इसको पढ़िए, 3 घंटे इसको पढ़िए, 4 घंटे इसको पढ़िए। आज हम लोग यहां पर कुछ नई चीजें करेंगे या कुछ नए एक्सपेरिमेंट जो कई लोगों से पूछने के बाद मैं आपके सामने रख रहा हूं। आज आपको यहां पर क्या करना है, आज से अंतिम जो 25 दिन बचे हैं उसमें डे 1 2 3 5 ऐसे 5 दिन आएंगे। आपके पास सब्जेक्ट कितने हैं, आपके पास 25 दिन में है सब्जेक्ट यहां पर 1 2 3 4 5 6 मेन कोर सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको ज्यादा स्कोर करके आप सिलेक्शन पा सकते हैं। तो होगा क्या, आपको 5-5 दिन का बनाना है टारगेट अपना। जैसे कि आप जैसे 1 घंटा मैथ पढ़ रहे हैं, घंटा रीजनिंग, 1 घंटा वो बिल्कुल बंद कर दीजिए। अब आपको नए तरीके से पढ़ना है। अगर आप जानते हैं कि मैथ 16 नंबर है, इसमें अगर मैंने सही बिठा लिया या मैथ के सवाल बना लिए तो 16 में 16 नंबर कहीं नहीं गए हैं। रीजनिंग है, हमारा साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, करंट अफेयर्स है, तो ये आपके 6 सब्जेक्ट हो गए हैं और आपको 5 दिन में एक सब्जेक्ट को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, 5 दिन में एक सब्जेक्ट। अब आप कहेंगे तो यहां पर 5 × 6 30 हो जाएगा, तो यहां पर 30 दिन हो गया। तो ठीक है, इसको आप अपने हिसाब से रिड्यूस कर सकते हैं। तो वो 110 नंबर से ज्यादा की तैयारी है। यहां पर आपको करना क्या है, आप अपना लगातार 5 दिन एक सब्जेक्ट को दीजिए। मतलब अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो आज भी मैथ पढ़िए, कल भी मैथ पढ़िए, परसों भी पढ़िए, अगले 5 दिन तक लगातार आप मैथ पढ़िए। आप 4 दिन कर लीजिए। अगर आपको 6 सब्जेक्ट लेकर चलना है तो आप 4 दिन कर लीजिए। ये पीआरटी के लिए बता रहा हूं, अभी 6 to 8 से लेकर 12 तक बताऊंगा बाद में। आपको करना क्या है, 5 सब्जेक्ट लीजिए, उठाइए 6 सब्जेक्ट और 4-4 दिन में डिवाइड कर लीजिए। मतलब अगर आपको मैथ पढ़ना है तो आपको पहले मैथ थ्योरी से पसंद आती है। देखिए आपके पास 3 ऑप्शन है। ऑप्शन क्या क्या है, सबसे पहला ऑप्शन कि आप क्वेश्चन के साथ जाइए, किसी भी पार्ट का हो, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर या आपका मैथ, रीजनिंग, आप क्वेश्चन के थ्रू पढ़िए। दूसरा ऑप्शन होता है आप थ्योरेटिकल पढ़िए, या उसमें मैथ में तो मैथ ही पढ़ना होगा आपको। बाकी अदर सब्जेक्ट में आप या तो एमसीक्यू से पढ़ सकते हैं या तो थ्योरी से पढ़ते होंगे, या तो तीसरा जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है थ्योरी प्लस एमसीक्यू, इससे पढ़ते होंगे। तो इन तीनों ऑप्शन में आप कोई भी एक स्ट्रेटेजी चुन लीजिएगा। चाहे आप क्वेश्चन के साथ पढ़िए, चाहे आप दूसरे नंबर पर है आप थ्योरी के साथ पढ़िए, या आप तीसरे नंबर पे जो मैंने बताया आपको कि आप थ्योरी प्लस एमसीक्यू कर सकते हैं। दोनों में करना क्या है, तो आपको वो अगले जो 5 दिन है डेली, अगर आप थर्ड ऑप्शन चुनते हैं तो आप पहले थ्योरी पढ़िए, उसके बाद आप एमसीक्यू करिए, डेली करिए। और आप देखिए कि आप उस सब्जेक्ट में अगर 16 क्वेश्चन आ रहा है और आपने कोई टेस्ट दिया, उसमें 16 में से अगर आप डेली 10 क्वेश्चन सही कर पा रहे थे, अगर अपने आप को 11 कर लिया आपने किसी भी दिन, तो आपको अप्रिशिएट करना है खुद को बताना है कि नहीं ये हो जाएगा मुझसे, और फिर आपको अंदर से सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा। और सेल्फ एप्रिसिएशन करना बहुत जरूरी है, खास करके इन अंतिम दिनों में। अगर आप नहीं करेंगे तो यकीन मानिए कि आप डिमोटिवेशन के सिवा कुछ भी नहीं पाएंगे। ये वीडियो आपके मोटिवेशन के साथ साथ आपको एक मास्टर प्लान भी दिया जा रहा है। तो आपको 4-4 दिन में डिवाइड करना है। अगर आप 6 सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, 5 सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो आप 5 दिन में आराम से 5-5 दिन डिवाइड कर लीजिए। तो पहले आप चाहे मैथ का बना लीजिए, रीजनिंग का बना लीजिए। और इन सब सब्जेक्ट्स में ध्यान किस बात पर देना है, सबसे ज्यादा ध्यान देना है, जैसे मान लीजिए कोई चैप्टर आया, वो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, आपको पता है कि अगर मैं इस पे 10 घंटे भी अगले दे दूंगा तब भी मैं इतना इसमें काम नहीं कर पाऊंगा एग्जाम में, तो उस चैप्टर को आपको फाइंड आउट करके एकदम काट देना है। उसकी जगह आप किसी ऐसे पोर्शन पर वर्क करिए जो वहां के 2-4 नंबर को आगे प्लस कर सके, क्योंकि अगर आप एक टॉपिक पर फंसे रहेंगे तो 5 दिन में आप नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। अभी क्या मौका है, रिवीजन का टाइम चल रहा है, और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना बेहतर आपके लिए होगा, आपके सिलेक्शन के लिए बेहतर होगा। तो आपको 5 दिन का प्लान बनाना है। मतलब आपको पहले हिस्ट्री खत्म करना है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी खत्म करना है ज्योग्राफी, साइंस खत्म करना है साइंस, या कुछ भी। और जितने लोग भी मॉक पूछ रहे थे तो आपके लिए पेड क्विज तो है ही है। बाकी आपको मंडे को बहुत सारी चीजें हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी, जिसमें आप बहुत सारी सब कुछ कर सकेंगे आसानी से। बहुत कुछ आपको उपलब्ध कराया जाएगा आशीष एकेडमी की तरफ से। तो ये चीजें हो गई आपके पीआरटी के लिए। आपको फिर क्या करना है, 6 सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं आप, 5 भी, लेकिन छोड़िएगा मत, 6 के साथ चलिएगा। और जो आप मॉक टेस्ट देंगे, पेड क्विज लगाएंगे, उसमें होगा क्या कि आपके जो अदर्स स्टैटिक्स पोर्शन बचते हैं 120 नंबर में, वो आप वहां से कवर कर सकते हैं। जैसे इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस आते हैं 8-7-8, ये सारी चीजें आप वहां से कवर कर सकते हैं। इसलिए आपको इसके लिए निश्चिंत रहना है। लेकिन जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है जैसे मैथ्स, रीजनिंग, साइंस,
ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, एकदम बेहतरीन तरीके से करना है। करंट अफेयर का जितना भी क्लास दिया गया है सब आप कर डालिए। इसके साथ साथ देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूं, आप कहते हैं कि मुझे वीडियो से पढ़ना पसंद आता है। मैंने 3 ऑप्शन दिया, आपको इसी 3 में से चुनना होगा। चाहे एमसीक्यू के साथ जाइए और चाहे आप थ्योरी क्लास के साथ जाइए, चाहे आप एमसीक्यू प्लस थ्योरी के साथ जाइए। लेकिन आपको ये नहीं करना है कि आप वीडियो में गए और हज़ारों वीडियो देख रहे हैं, 5 घंटे की मैराथन देख डाले, 10 घंटे की मैराथन देख डाले। याद बिलीव करिए, एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहता हूँ। आपके जेब में 10 रुपये का नोट अवश्य होगा, नहीं होगा तो आसपास तो जरूर होगा आपके। क्या आप उसका फिगर ड्रॉ करने को कहा जाए तो क्या आप कर लेंगे? एक एक चीज वहां से मेंशन कर सकते हैं, बता सकते हैं क्या है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये लापरवाही का नतीजा है, हमने कभी गौर ही नहीं किया। तो अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन देख रहे हैं, अच्छा ये आया, ठीक है इसको भी बढ़ा दिए, नोट तो आपके ही हाथ से आती है, असली नकली पहचान के लेते हैं। 2000 की नोट कोई देता होगा, 1000 की या 500 की, तो आप उसको चेक कर लेते होंगे, खाली देखते बहुत ध्यान से होंगे, लेकिन खाली उसी पॉइंट को देखते होंगे जहां से ये पता चलता होगा ओरिजिनल है या नकली। तो आपको करना क्या है, वहां पर सारी चीजों को आपको फोकस करना है। आपको पता है बिहार लोक सेवा आयोग है, मजाक नहीं है, वो री एग्जाम का पेपर ले रहा है, बिल्कुल एकदम टफ पेपर आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मान लीजिए सरल भी आ जाता है तो आपके लिए बेहद अच्छा है, लेकिन सरल आने के साथ साथ नुकसान किसका है? जो अभ्यर्थी लगातार मेहनत कर रहा है। लेकिन लोक सेवा आयोग का पेपर है, ये मान के चलिए टफ ही आएगा। तो जब आप 10 की नोट नहीं बता सकते पूरा कि उसमें क्या क्या कहां कहां लिखा है या कैसे कैसे फिगर बना है, आप सिर्फ जब ड्रॉ करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, ऐसे एक बना लेंगे स्क्वायर, ये बना लेंगे, ऐसे एक फिगर बना लेंगे, गांधी जी को बना देंगे, बाकी चीजें आप नहीं कर पाएंगे। बहुत ज्यादा कर पाएंगे तो ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक लिख देंगे, इससे ज्यादा चीजें आप भूल जाएंगे। इसी तरह होता है वीडियो क्लास। अगर आप अपनी मेहनत करके नहीं पढ़ रहे हैं तो ये मान के चलिए वीडियो क्लास में जैसे एक टीचर आया, उसने एक क्वेश्चन पढ़ाया, उसके साथ बहुत सारे डिटेल को मुंह से ही बता देता है, तो आप उन चीजों पर फोकस नहीं कर पाते हैं। अच्छा फोकस कर रहे हैं तो आपको करना क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आपको उन्हीं के साथ जाना है, फिर बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं भागना है। याद रखिएगा, जितना आप इधर उधर भागेंगे, एग्जाम में ऐसा होता तो हर इतने लाखों मैराथन पड़ी है और कई लाख घंटे की पड़ी है। जितने अभ्यर्थी नहीं है उससे ज्यादा यूट्यूब चैनल्स पे मैराथन्स पड़ी हुई हैं, हम लोग भी करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं विरोध कर रहा हूं इस चीज का, जब वो समय रहता है तब करने में मजा आती है। हाँ, कोई फटाफट आपको क्वेश्चन करा रहा है, 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर लीजिए, 2 घंटे 2.5 घंटे में अगर हो जा रहा है खत्म उतना तो ठीक है। लेकिन अगर आप जाएंगे और एग्जाम के फ्लेवर को, बीपीएससी के फ्लेवर को नहीं पकड़ पाएंगे तो बिलीव करिए कि नहीं होगा। अब आपका सवाल उठेगा कि सर सोर्स, फिर हम जाएं कहाँ? ना यूट्यूब देखें, एमसीक्यू के साथ जा रहे हैं तो हमें एमसीक्यू मिलेगा कहाँ से इतना? तो आपको सबसे पहले जान के चलिए, एनसीईआरटी में जितने एमसीक्यूज दिए हैं और जितनी भी थ्योरी दी गई, अगर आप थ्योरी के साथ पढ़ रहे हैं तो उसी पर स्टे रहिए, बिलीव करिए आपका नंबर आएगा ही आएगा। बहुत बार हम लोग, जैसे मैंने खुद अपना एग्जाम दिया था, मैंने ओ लेवल का एग्जाम दिया था, तो मैंने कंप्यूटर की बेहतर पढ़ाई की थी, तो उसके साथ मेरा जब CCC का एग्जाम हुआ तो बिना पढ़े उसमें मैं पास हो गया। ऐसे ही सीटेट में मैं यहाँ पर तैयारी यूपीएससी की कर रहा था और जब सीटेट का पेपर देने गया तो मुझे एहसास हुआ कि तो इसमें वही सब है जो मैंने पढ़ा है। तो अगर आप कोई चीज़ ध्यान से पढ़ते हैं तो वो आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल काम आएगी। तो याद रखिएगा, पीआरटी के लिए हो गया। अब चलिए हम 6 to 8 की बात करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं 80 नंबर का स्पेसिफिक सब्जेक्ट आता है, 40 नंबर का आपका जीके जीएस आता है। तो उसी 40 नंबर के लिए जीके जीएस के लिए आपको सोचते होंगे कि हम हिस्ट्री कहाँ से पढ़ें, ज्योग्राफी कहाँ से पढ़ें, करंट कहाँ से पढ़ें, आखिर दिमाग कितना यूज़ करें अपना, हमें 80 नंबर कवर करना है इस पर भी। और खाली अगर हम 80 नंबर पर चले गए तो हमारा बेहद नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उतने पे सिलेक्शन अब बीपीएससी में हो नहीं रहा है। अब इस पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि नहीं बीपीएससी में सिलेक्शन तो इसलिए नहीं हो रहा कि पेपर लीक हो गया। तो आप ऐसे ही रोते रह जाएंगे और सिलेक्शन किसी भी कीमत पे नहीं होगा। 6 to 8 से लेके जितने भी लोग हैं यहाँ पर 12th तक, उनको एक चीज का ध्यान रखना है कि उनको अपना एक क्राइटेरिया डिसाइड करना होगा। आपका ऑप्शन पढ़ने का तरीका सब कुछ वही होगा, बाकी चीजें आपको अपनी यहाँ पर मैं कुछ बता दे रहा हूँ। ये 2 पोर्शन बना लीजिए, यहाँ पर 40 मार्क्स लिख लीजिए, यहाँ पर 80 मार्क्स। इस पे आपको अगर आप 10 घंटे पढ़ते हैं तो कम से कम 8 घंटे दीजिए, ये आपके 2 घंटे के लिए भी एनफ है। और इसी के लिए जो हम लोग पेड क्विज में 50 क्वेश्चन रोज दे रहे हैं, उसके इसके सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो इन्हीं लोगों के लिए है कि कम से कम वो इनका कवर हो जाएगा। तो इस नंबर पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर यहाँ पर आप संपर्क करिएगा, यहाँ पर से आपको पेड क्विज का प्रोसेस बता दिया जाएगा। टेलीग्राम पर डेली हम सब लोग 50 क्वेश्चन भेज रहे हैं, लगभग 1000 क्वेश्चन से ऊपर करा दिए गए हैं, और भी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम तक आपको मिलते रहेंगे लगातार। और जितना कुछ हो सकता है पॉसिबिलिटी के साथ
हम लोग एनसीईआरटी स्टैंडर्ड्स बुक्स सबका कंबाइन करके आपको देने का प्रयास करते हैं। तो अब यहाँ पर आपके लिए मैंने क्या बताया कि आर पार की लड़ाई है, ये समय है किनका, तो आप लोग को बता दिया मैंने 6 से लेकर 12 तक कि आपको 80 नंबर पर अपने ज़्यादा फोकस करना है और जीके जीएस वाले पर हम लोग के ऊपर छोड़ दीजिए, वहाँ से हम लोग कवर करा देंगे। अन्यथा अगर आपको समय देना ही है, सेल्फ स्टडी में विश्वास रखते हैं तो सबसे बेहतर ऑप्शन है, मत लीजिए कुछ भी, शांति से आप पढ़िए, 2-2.5 घंटा वहाँ दीजिए। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ करना क्या है, आप 5 दिन अगर लगातार कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे मैथ पढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि मेरा 3 दिन में कवर हो गया, आप तुरंत वहीं पर बंद कर दीजिए। 3 दिन पढ़ने के बाद अगले दिन आपका मन हो तो कम से कम 2, 4, 5 प्रैक्टिस सेट एक साथ लगा डालिए। मैथ के जितने भी क्वेश्चन आपको लगते हो कि हाँ बिहार लोक सेवा आयोग में आ चुका है या आने की संभावना है, वहां से तुरंत उसको सॉल्व कर लीजिए। फिर अगले चौथे दिन आप अपना दूसरा टारगेट शुरू कर दीजिए। ये नहीं कि 3 दिन में कर लीजिए, मान लिए तो 2 दिन आराम कर रहे हैं, सब भूल जाएंगे, एक भी चीज़ याद नहीं रहेगा। क्योंकि पढ़ने के साथ साथ उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, रिवाइज करना। बिना रिवाइज किए आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये मेरा दावा नहीं, ये कई साइंटिफिक प्रूफ हो चुका है कि आप कितना भी पढ़ लीजिए, जब तक उन चीज़ों को आप 2-4 बार अच्छे से रिवाइज नहीं कर लेते हैं तब तक आपके दिमाग में वो चीज़ें सेट नहीं हो पाती हैं। तो ये यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हो गई। बहुत सारे लोग कहते हैं पढ़े कैसे, हम तो पढ़ ही नहीं पाते, हमारा तो बैठने का मन ही नहीं लगता। तो यहाँ पर मैं 50 और 10 का रूल बता रहा हूँ आपको, ध्यान रखिएगा, बहुत ही सफल रूल है और साइंटिफिक रूल है। 50 और 10, अब ये कहेंगे ये क्या है 50 और 10, तो आपको क्या करना है, आपको अपने पढ़ने की टाइमिंग बढ़ाने के लिए क्या करना है, 50 मिनट आपको बैठना है, कुर्सी पर बैठ के पढ़ लीजिए। 10 मिनट आप क्या कर लीजिए, वॉक कर लीजिए। रेस्ट का ये मतलब नहीं नाच गाना शुरू कर दीजिए, भाग जाइए, खेलने चले जाइए, पार्टी करने लगिए। 10 मिनट रनिंग, वॉकिंग, एक्सरसाइज, रिलैक्सिंग सॉन्ग सुन लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए, ये करना है। इसको आपको डेली बाय डेली बढ़ाना है। तो ये आपकी हैबिट धीरे धीरे 1 घंटे में होगी, 2 घंटे में होगी, ऐसे ऐसे ये चीज़ें आपकी बढ़ती हुई चली जाएंगी। तो आपको पढ़ने की हैबिट अगर नहीं है तो ये करिए, और बिलीव करिए जितनी चीज़ें बताई जा रही हैं अगर अंतिम 25 दिन में आप कर लेते हैं तो ये मान के चलिए आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है एक सीट लेने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अब आप लोग अपनी राय बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। 4-5 चीज़ें मैं बताऊंगा कि आपको क्या नहीं करना है। देखिएगा, सबसे पहले यहीं से डायरेक्ट बता देता हूं आपको कि आपको क्या नहीं करना है। तो याद रखिएगा, करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्या नहीं करना है। इस समय आपको मोबाइल कम से कम यूज़ करना है। इसके साथ आपको गेमिंग या आपको खेलना है, पार्टी में जाना है, किसी का बर्थडे है, किसी की शादी है, सब कुछ भूल जाओ भैया। 25 दिन में अगर आप सिलेक्ट हो जाओगे तो सब आपको फिर से याद करेंगे। अन्यथा उन्हीं लोग कहेंगे क्या हम कोई ज़बरदस्ती करके तुम्हें बुलाए थे, या आप अपने माता पिता को प्राउड फील कराना चाहते हैं तो वो आपका सपना टूट जाएगा। आप किसी के लिए करना चाहते हैं, कोई आपका बहुत पर्सनल आदमी है, उसके लिए आप करके दिखाना चाहते हैं, उसका भी सपना धराशायी हो जाएगा। इसलिए हमारी ये राय है कि मोबाइल फोन्स, पार्टीज, खेलना, घूमना और इधर उधर करना और सबसे ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, ये सब छोड़कर अंतिम 25 दिनों पर किस पर ध्यान देना है, कर्म पर। अपने गीता में भी कहा गया है कर्म पर काम करिए, कर्म पर ध्यान दीजिए, फल की चिंता मत करिए। तो इसलिए आप लोग फल की चिंता पहले करते, अरे मैं तो सेलेक्ट ही नहीं हो पाऊंगा, मेरे बस का तो है ही नहीं, अरे मेरा सिलेबस ही नहीं पूरा। भाई एक रूल और है, आपको बता देता हूं। यहाँ पर देखिए, रूल ये है कि 80-20, यहाँ पर एक रूल आता है 80-20 का। क्या होता है ये कि ये 80 नंबर जो है, 80% सिलेबस जो है वो 20%, 80% मार्क्स वो कहां से कवर हो जाता है, 20% सिलेबस से। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये सब साइंटिफिक प्रूफ है, ये आपको उठ के बता नहीं दे रहा हूं मैं, ये सारी चीजें रिसर्च के ऊपर हैं और ये सारी चीजें प्रूफ हो चुकी हैं कि 80% मार्क्स जो आते हैं वो 20% सिलेबस से कवर हो जाते हैं। बाकी की चीजें तो आपको इधर उधर करने के लिए दी जाती हैं। तभी तो आप जब एग्जाम में जाते हैं और कहते हैं कि यार ये तो पढ़ा ही नहीं था, ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, सिलेबस जितना दिया था उतना तो मैंने कवर किया था। तो ये सारी चीजें छोड़कर आपको करना क्या है, अभी फिलहाल आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है अपने लास्ट 25 दिन पर। और इसको 5 दिन एक सब्जेक्ट को दीजिए, 4 दिन दीजिए मैक्सिमम एक सब्जेक्ट को। और जो 6 to 8 से 12th में है उनको क्या करना है, लगातार उनको अपनी पढ़ाई करनी है। बस उनको अपने आवर्स पे काम करना है कि अभी 8 घंटे कर रहे हैं तो वो 10 घंटे कर दें, 10 घंटे कर रहे हैं तो वो लगभग 11:30-12 घंटे तक ले जाएं। क्योंकि 25 दिन पढ़ के आप क्या बन सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और ऐसा मूवमेंट ला सकते हैं जो आपकी पूरी लाइफ स्टाइल को ही बदल कर रख देगा। तो याद रखिएगा, ये 25 दिन आपके लिए आखिरी हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मंडे को आपके लिए कुछ एक्साइटिंग ऑफर है, वहां पर आपको मिलेंगे हम लोग सभी लोग। थैंक यू सो मच।